बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा समान हर वाले भिन्न का घटाना, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असमान हर वाले भिन्न का घटाना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है 9/10 माइनस 4/5। तो यहाँ देखिए हर असमान है, मतलब बराबर हर नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, हल करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो दोनों हर का एलसीएम पहले निकालते हैं। 10, 5 सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 नहीं कट रहा हो तो उसी तरह उतारोगे, फिर आप डायरेक्ट 5 से कटोगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ एक एक आ गया तो हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या है, ये 2 गुणे 5, इन दोनों गुणा कराओगे हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, 2 पंचे एलसीएम कितना है 10। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर बट्टा का चिन्ह, फिर हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम हमारा 3 आ गया, वो 10 आ गया। ठीक है बच्चों, एलसीएम हमारा कितना आया, 10 आया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो पहले वाले भिन्न का हर क्या है, 10 है, तो हम 10 से इस एलसीएम में भाग देंगे। जब 10 का भाग 10 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। 10 एकम 10, घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। तो भागफल कितना आया, 1। इस 1 का गुणा हम इस अंश में करेंगे। अंश हमारा क्या है, 9 है, तो यहाँ कराओ गुणा, 9 गुणे 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब दूसरे वाले भिन्न के हर से फिर से वही एलसीएम में भाग देते हैं। तो दूसरे वाले भिन्न का हर क्या है, 5 है, तो 5 का इस एलसीएम में भाग करेंगे। तो भाग दो, 5 दून 10, 5 दून 10, घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। हमारा भागफल कितना है, 2। तो इस 2 का फिर से गुणा होगा दूसरे वाले भिन्न के अंश में। तो दूसरे वाले भिन्न का अंश क्या है, 4 है, तो 4 गुणे 2। ठीक है बच्चों, तो अब तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे। तो चलिए 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 एकम 9, फिर माइनस 4 का गुणा 2 में, तो 4 दून 8। नीचे क्या है, 10 है, तो 10 उतारोगे। फिर उसके बाद एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा, और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 9 है, 9 का चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस हमेशा इसमें छिपा रहता है। ठीक है, तो चलिए 9 में से 8 गया, 1 प्लस छिपा है तो यहाँ भी छिप गया। फिर नीचे क्या है, 10 है, तो 10। अब देखिए नहीं कट रहा, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, हमारा दूसरा नंबर है प्रश्न 11/12 माइनस 4/6। तो यहाँ देखिए हर दोनों क्या है, असमान है, यानी बराबर नहीं है। तो दोनों हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए देखते हैं, 12, 6। तो सबसे पहले 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 तिहाई 6, और ये 3 नहीं कटेगा तो उसी तरह इस बार 3 से 3 एकम 3 एकम। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया, देखिए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12। हमारा एलसीएम कितना आया, 12। तो चलिए पहले बराबर का चिन्ह, फिर एलसीएम यहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो पहले वाले भिन्न का हर क्या है, 12 है, फिर एलसीएम कितना है हमारा, 12 है। 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 से ज़्यादा ना जाता, 12 एकम 12, यहाँ घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। भागफल कितना आया, 1। अब देखिए इस भागफल का गुणा पहले वाले भिन्न के अंश में कराएंगे। अब यहाँ देखिए करा कर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, जितना समझना, अंश क्या है, 11 है, और भागफल कितना आया, 1। जब गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, गुणा कराने पर क्या है, 11, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब दूसरे वाले भिन्न के हर से फिर से वही एलसीएम में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाले भिन्न का हर क्या है, 6 है, और एलसीएम हमारा 12 है। जब भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 6 दूनी 12, ये देखिए कट गया। अब भागफल कितना है, 2। फिर इस 2 का गुणा दूसरे वाले भिन्न के अंश में कराएंगे। तो दूसरे वाले भिन्न का अंश क्या है, 4 है, तो यहाँ कराइए 4 गुणे 2, देखिए भागफल 2 आया। जब गुणा कराओगे कितना आएगा, 4 दून 8, 8 आया, तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं। फिर उसके नई लाइन में क्या करते हैं, देखिए अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए 11 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 3। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है, तो 11 का चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस छिपा रहता है ना, पहले 11 है तो इसका प्लस वो चिन्ह छिपा है, और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। 11 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो ये प्लस छिपा है। नीचे क्या है, 12, तो 12। फिर अब इसको काट दो, कट रहा है तो देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना बचा, 1, नीचे कितना है, 4, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न कौन क्या है बच्चों, देखिए 5/8 माइनस 1/4 माइनस 5/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हर देखिए क्या है, बराबर नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो क्या है, जब हर बराबर नहीं होता तो क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले 8 है, फिर 4 है, फिर 6। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा उसी तरह, फिर 2 से
दो एक कम दो, एक उसी तरह, फिर 3 नहीं कटेगा उसी तरह, फिर उसके बाद 3 से ये एक उसी तरह, एक उसी तरह, 3 एक कम 3। अब इन सब का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा। एलसीएम हमारा क्या आया देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब सबका गुणा कराओ, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। हमारा एलसीएम कितना आया 24। तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर का चिन्ह, फिर उसके बाद एलसीएम हम लिखते हैं 24। अब देखिए यहाँ पर समझिए, पहले भिन्न का हर क्या है 8, तो ये 8 से हम इस एलसीएम में भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम 8 से 24 में भाग करेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो पढ़िए, 8 दून 16, 8 तिरिक 24, 3 बार में। ठीक है, 8 तिरिक 24, घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। अब ये भागफल कितना है 3, इसी 3 का गुणा हम इसके अंश में कराएंगे। अंश कितना है 5, तो कराइए 3 का गुणा हम 5 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15। अभी हम ये रफ कार्य में ही डायरेक्ट हम गुणा करा कर डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 3 पचे 15, तो ये 15 आया, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 15। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए दूसरे वाले भिन्न के हर से फिर यही एलसीएम में भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाले भिन्न का हर क्या है 4 है, एलसीएम हमारा कितना है 24 है, तो चलिए देते हैं 4 से 24 में भाग। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़िए 4 छंग 24। हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, आप लोग अपने से 4 का पहाड़ा पढ़ना कि कितने बार जा रहा है भाग। ठीक है, तो चलिए 4 छंग 24, तो 24 आ रहा है 6 बार में। घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं। हमारा भागफल कितना है 6, तो फिर यही भागफल का गुणा हम किससे कराएंगे, इस दूसरे वाले भिन्न के अंश में। अंश कितना है 1, तो चलो कराते हैं। 6 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा, 6 कम 6। ठीक है, कितना आया 6, तो यहाँ लिखते हैं 6। फिर अगला क्या है माइनस है, तो माइनस लगाते हैं। फिर अगले वाले भिन्न के हर से फिर से भाग देते हैं, किसमें, एलसीएम में। ठीक है, तो अगले वाले भिन्न का हर क्या है 6 है, तो फिर एलसीएम में भाग करेंगे। तो चलिए 6 से 24 में भाग करते हैं। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना जाए, तो पढ़िए 6 चौको 24 होता है, पढ़ के देखिए 6 चौको 24। अब घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। भागफल कितना आया 4, फिर देखिए इसी भागफल का गुणा हम इस अंश में कराएंगे। अंश कितना है 5 है, तो चलिए कराओ गुणा, 4 गुणे 5। जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, 20 आया तो यहाँ लिख दो 20। अब उसके बाद देखिए गुणा भाग करा दिए। अब उसके बाद अगली लाइन में क्या करोगे, ये एलसीएम यहीं निकाल दोगे, 24 लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्या है प्लस में है, ये 6 माइनस में है, 20 माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इसको पहले उतार दो प्लस। अब देखिए ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो देखिए ये 20 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 26। ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो यही माइनस चिन्ह लग जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घट जाएगा ना। तो देखिए घटाओ, यहाँ 26 है यहाँ 15 है, तो घटाओगे, ऐसे नहीं आता तो ऐसे घटा दो। देखो 26 ऊपर लिख दो 15 नीचे लिख दो। घटाओगे 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आएगा 11। ठीक है बच्चों, 11 आएगा। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है 15 है या 26, यहाँ देखिए 15 बड़ा है कि 26, यहाँ 26 बड़ा। ठीक है, तो 26 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यही माइनस लग जाएगा। नीचे क्या है 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए 11 यहाँ है 24 यहाँ है तो नहीं कटता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 5/7 माइनस 10/2 माइनस 7/4 माइनस 1/1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 भिन्न है। ठीक है बच्चों, देखो चारों का हर क्या है अलग अलग है, तो ये कौन सी भिन्न है, असमान भिन्न है। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या है 7, 2, 4, 1। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 नहीं कट रहा है तो उसी तरह 2 1 कम 2 दूना, फिर ये 1 उसी तरह ना, फिर उसके बाद 2 से ये 7 उसी तरह 1 उसी तरह 2 1 कम 2, फिर ये 1। अब की बार क्या करेंगे, देखो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा, 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसलिए 7 से। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, फिर ये सब 1 1 है तो उसी तरह। अब इन सब का गुणा कराओगे तो हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 7, इनका गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 7 28। हमारा एलसीएम कितना है 28। तो चलिए हमारा एलसीएम निकल आया, तो देखो यहाँ 28 लिखते हैं। अब देखिए पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग किया जाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। हर कितना है 7 है, एलसीएम कितना आया 28। अब देखिए भाग करिए, 7 का पहाड़ा पढ़ो 28 से ज़्यादा ना होने पाए, तो पढ़ो 7 चौक 28। ठीक है, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 28। ठीक है, जब 28 है 28 में से 28 घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। तो हमारा भागफल कितना है 4, तो यही देखो यही 4 का गुणा हम इस अंश में कराएंगे। अंश कितना है 5 है, तो चलो कराओ 4 गुणे
5। जब गुणा कराओगे कितना आएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। गुणा कराने पर कितना आया 20, तो यही 20 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगला चिन्ह माइनस है, तो फिर देखिए अब दूसरे वाले भिन्न का हर कितना है, 2 है, तो अब इस 2 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है, एलसीएम में। तो चलो 2 से 28 में भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 एक कम 2, ठीक है। जब घटाओगे कुछ नहीं आएगा तो ये 8 उतरेगा। फिर अब कितने बार जाएगा पहाड़ा, 2 चौको 8, ठीक है। 2 चौको 8 घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। कितने बार गया, 14 बार। अब इस 14 का गुणा हम इसमें करेंगे, इस 10 में, ठीक है। चलो 14 का गुणा हम 10 में करते हैं, ठीक है, गुणे 10। चाहे ऐसे कर लो गुणा, चाहे ऐसे कर लो, ऊपर 14 लिख के 10 ऐसे करो, ठीक है। चलो जब 0 को गुणा करोगे 4 में तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 गुणा 1 में करोगे तो 0 आएगा। अब 1 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। फिर उसके बाद ये 0, ये 4 और ये 1, कितना आया 140, ठीक है। गुणा कराने पर कितना आया 140। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद अगले भिन्न का हर क्या है, 4 है, तो 4 से फिर इसी एलसीएम में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलो करके देखते हैं, 4 को 28 से भाग देते हैं, 4 से 28 में भाग देते हैं। तो चलो 4 सत्ते 28, पहाड़ा आता है। चलिए जब घटाओ क्या आएगा, कुछ नहीं। भागफल कितना है 7। अब इसी 7 का गुणा हम इस 7 में कराएंगे, ठीक है। तो कराओ 7 का गुणा 7 में कराओगे तो कितना आएगा, 7 सत्ता 49, ठीक है। 49 आया, तो यही 49 को हम यहाँ लिखते हैं। फिर अगला क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ 1 है ना, हर में क्या है 1 है, तो जब 1 का गुणा हम कराएंगे, वो 1 का भाग हम इस एलसीएम में कराएंगे तो कितना आएगा, चलिए भाग कराते हैं। 1 का 28 में भाग कराओगे तो कितने बार जाएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ो 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। घटाओगे तो क्या आएगा, फिर अगला क्या उतरेगा 8। अब 1 का पहाड़ा पढ़ो 8 से ज़्यादा ना जाए तो 8 बार, ठीक है। जब घटाओगे तो क्या आएगा, कितने बार जाएगा, 28 बार, ठीक है। तो ये 28 का गुणा हम 1 में कराएंगे, तो 28 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 28 एक कम 28, ठीक है। तो यहाँ हम 28 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये बटा का चिन्ह बीच में 28। अब देखो ये किस में है, प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक है। तो पहले हम प्लस वाला पहले उतार देते हैं, ठीक है। प्लस 20 में है तो इसको पहले हम उतार देते हैं, बाकी सब माइनस में है तो सबको जोड़ डालो, ठीक है। सभी माइनस में है तो सबको जोड़ डालो। देखो पहले कितना है, 140 है, फिर 49 है, फिर कितना है 28 है। जोड़ना नहीं आता तो ऐसे जोड़ लिया करो, ठीक है। देखो 0 में 9 जुड़ा 9, 9 में 8 जुड़ा 17, हासिल कितना 1, ठीक है। अब इस हासिल को इसमें जोड़ दो, 5, 5 में 4 जुड़ा 9, 9 2 11, फिर 1 हासिल। अब देखो यहाँ 1 है और कोई कहीं कुछ नहीं, तो ये 1 और 1 हासिल कितना आएगा 217, ठीक है। देखो यहाँ आएगा 217। अब देखिए चिन्ह का है क्या लगेगा, सबसे बड़ी वाली संख्या का, ये माइनस 140, ठीक है। अब देखिए इस 28 को ये बीचों बीच लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये 28 लिख गया। अब देखो फिर एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो घटाओ, देखो 217 में क्या घटाओगे 20, जब घटाओगे तो देखो 7 में से 0 गया 7, फिर 1 में से 2 नहीं घट रहा, 1 हासिल लेगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। तो कितना आएगा 197, ठीक है। अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, बड़ी संख्या यही तो है, तो यही इसी का चिन्ह लग जाए। अब देखिए काटिए, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है। तो देखो 3 8 24, 3 6 18, नहीं कट रहा, ये हमारा क्या होगा आंसर। बच्चों ये 5वां 6वां 7वां ये 3 सवाल आप लोगों के लिए है, ठीक है। अपना बढ़िया करिए और उत्तर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।